नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूँ आप में आप लीन सो करो होई जो निज अधीन। नाटक समय सार, जिसके माध्यम से, जिस ग्रंथ के माध्यम से हमने पहले तो स्याद्वाद अधिकार से स्याद्वाद और अनेकांतवाद समझा था। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार से पुण्य और पाप का एकत्व यह समझा था। बच्चों, आज ये जो सुबह वाली हमारा सेशन होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम प्रवचन में कुछ शब्द सुनते हैं, जैसे स्याद्वाद सुना है आपने, एकांतवाद, इनका अर्थ जानते हैं। वैसे ही आपने बीच बीच में प्रवचन में या किसी के मुख से सुना होगा गुणस्थान। कल भी हमने पढ़ा था ना गुणस्थान के बारे में। मिथ्यात्व का कौन सा गुणस्थान था? स्वस्ति पहला। ऐसे करके कितने गुणस्थान होते हैं? आज हम पंडित बनारसी दास जी गुणस्थान के बारे में क्या कह रहे हैं वो संक्षेप में देखेंगे। इसलिए आज की क्लास शुद्धि लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि याद रहे। सबसे पहले गुणस्थान की परिभाषा या गुणस्थान का मंगलाचरण करते हुए पंडित बनारसी दास जी जिन प्रतिमा स्वयंभू, जिन प्रतिमा पता है आपको क्या होती है? जो मंदिर में विराजमान होती है ना, विराजमान मंदिर में जो भगवान जैसी होती है, जिनका पंच कल्याणक हुआ होता है, उनको नमस्कार किया है। उनको क्या किया है? नमस्कार किया है। आप सबके पास ग्रंथ नहीं है, चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान से सुनना। आप सब ध्यान से सुनना। जाके मुख दरस सो भगत के नैननी को, थिरता की बानी बड़े चंचलता विनसी। मुद्रा देखी केवली की मुद्रा याद आवे जहाँ, जाके आगे इंद्र की विभूति दी से तिनसी। जाको जस जपत प्रकाश जगे हृदय में, सोई शुद्ध मति होई हुति जो मलिन सी। कहत बनारसी सु महिमा प्रगट जाकी, सोहे जिन की छवि सुविद्यमान जिनसी। पेज नंबर 365। बच्चों समझ नहीं आया ना कुछ? अब समझिए ध्यान से। एक एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड समझेंगे हम। छंद नंबर 2 देखो। अब हम मंदिर में गए होकर आए। अभी हमने मंदिर में जिन प्रतिमा देखी, तो क्या देखा? जिसके मुख का दर्शन करने से भगत जनों के नेत्रों की चंचलता नष्ट हो जाती है। ये किस अपेक्षा लिखा? चंचलता। आप समझते हो चंचलता क्या होता है? किसी के नेत्र उधर देख रहे हैं, किसी के उधर देख रहे हैं। स्वयंभू, जैसे आप इधर देख रहे हो, देखना कहाँ चाहिए आपको? मेरी तरफ। अभी जिसके नेत्र चंचल हो रहे हैं, यहाँ चंचल का अर्थ क्या लेना? हे प्रभु, मैंने पहले इस भगवान के पास गया, फिर मैं उन भगवान के पास गया, फिर मैं उधर गया, पर मुझे कहीं सुख नहीं मिला। तो मैं अब कहाँ पे आया हूँ? भक्तामृत स्तोत्र में भी आया है। फिर मैं कहाँ आया हूँ? आपके पास आया हूँ। तो मेरे जो चंचल नेत्र थे ना, जो इधर उधर जा रहे थे, अब वो स्थिर हो गए हैं। यानी अब मेरी तलाश पूरी हो गई है। बच्चों, कोई ड्रेस खरीदनी होती है, पहले एक दुकान पे जाते हैं, फिर दूसरी दुकान पे जाते हैं, भैया को, सारे भैया को बोल देते हैं भैया ये वाली अलग निकाल देना। फिर तीसरी पे जाते हैं, फिर चौथी पे जाते हैं, तब जाके हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी अच्छी थी और कौन सी सस्ती थी। उसके बाद उधर से जाकर ले आते हैं। हमारी जो चंचलता इधर उधर भाग रही थी, उसको हमने स्थिर कर लिया, तो नेत्र क्या हो गए? स्थिर हो गए।
आगे, अर्थात एकदम टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। टकटकी समझते हो? टकटकी यानी पलकों को बिना झपकाए। पलकें झपकती है ना, पलकें कब झपकती है? जब हम बोर होते हैं, जब कोई फेवरेट शो टीवी पे आ रहा होता है, तब बिना पलके झपकाए देखो हंस रहे हो, मतलब देखते हो ना। वैसे ही हे प्रभु, मैं आपको कैसे देख रहा हूँ स्वयंभू? टकटकी लगाकर देख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास आकर मेरी तलाश क्या हो गई है? पूरी हो गई है। आगे, जिस मुद्रा के देखने से केवली भगवान स्मरण हो पड़ता है। देखो क्या लिखा, वो प्रतिमा लॉजिकली देखे किसकी बनी है? पत्थर की बनी है, पर उस पत्थर की प्रतिमा को देखकर हमें किसका स्मरण समझते हो? किसकी याद आती है? केवली की याद आती है। टोडरमल जी लिखते हैं कि वर्तमान में ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं जहाँ पर केवली का समागम प्राप्त नहीं है, ऐसे समय में उत्पन्न हुए हैं जहाँ पर केवली का समागम प्राप्त नहीं है। इतने शक्तिहीन है कि मध्य लोक में अभी केवली है, सीमंदर भगवान, फिर भी उनके पास नहीं जा पा रहे, इतने शक्तिहीन है। ऐसे समय में जिन प्रतिमा ही केवली के समान है, ऐसे करके उन्होंने जिनवाणी माँ को उच्च स्थान पर रखा था टोडरमल जी ने। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि केवली भगवान का स्मरण आता है, जिसके सामने सुरेंद्र की संपदा भी तिनके के समान तुच्छ भासने लगती है। सुरेंद्र पता है क्या होता है? सुर, इंद्र। सुरेंद्र, सुर का अर्थ होता है देव। असुर सुना है? असुर शब्द, असुर का मतलब क्या होता है? राक्षस। अब असुर में से अ हटा दो, बचा क्या? सुर। सुर का अर्थ देव। देवों के इंद्र के समान संपदा। संपदा समझते हो? संपत्ति, वैभव। इंद्र की संपत्ता कैसी लगती है? तिनके के समान लगती है। तिनका पता है क्या होता है? तिनका स्वयंभू घास होती है ना, घास, सबसे छोटी वाली घास लेना, जिसको तोड़ो और दूसरा टुकड़ा हो ही ना पाए, इतनी छोटी घास, जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो पाए, इतनी छोटी घास, उसको कहते हैं तिनका। अब वो संपदा तो कितनी सारी है देवों की, वो संपदा कैसी लग रही है? तिनके के समान। किसके सामने? भगवान के सामने। भगवान नहीं, अभी तो प्रतिमा की बात कर रहे हैं। आगे, जिसके गुणों का गान करने से हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। बुद्धि के बिना भी मैं आपके गुणों का स्तवन करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए उदाहरण पता है क्या किया? बालम विहाय संस्थित मिंदु बिंब मन्या का एच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। स्वयंभू, आप छत पर गए रात को, आपने एक कटोरे में पानी भरा और उसको छत पर रख दिया। आपको उस पानी में ना जो ऊपर चांद है उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, दिख सकती है। अब आप क्या कर रहे हो? उस पानी में से ना चांद को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो चांद तो पास में ही आ गया ना आपके। चांद कहाँ है? जैसे वो बच्चा बुद्धि के बिना भी उस चांद को पकड़ने का ट्राई कर रहा है, वैसे हे भगवान, मैं अल्प बुद्धि मांग दूंगा आचार्य, अल्प बुद्धि, मैं अल्प बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला आपके गुणों का स्तवन करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी का अर्थ यहाँ पे लेना है कि जो उनके गुणों का ज्ञान करने से हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आगे, और जो बुद्धि मलिन थी, जो बुद्धि कैसी थी बच्चों? मलिन थी, वह पवित्र हो जाती है। समझ आया? आगे, पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, जिन राज के प्रतिबिंब की प्रत्यक्ष महिमा है, जिनेंद्र की मूर्ति साक्षात जिनेंद्र के समान सुशोभित होती है। देखो, समव शरण में, समव शरण तो पता है ना आपको, समव शरण में भगवान के अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। चवर, सिंहासन, देवदुंदुभी इत्यादि 8 प्रातिहार्य होते हैं। और वही 8 प्रातिहार्य जिन प्रतिमा के भी होते हैं। पीछे आप डिजाइन देखोगे ना तो अशोक का पेड़ बना हुआ होगा, ऊपर 3 छत्र होते हैं,
और एक साइड साइड में देव खड़े होते हैं ऐसे चवर लेकर, देखा है आपने। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जिनेंद्र की मूर्ति साक्षात जिनेंद्र के समान है। जैसे आपने वैक्स म्यूजियम के बारे में सुना है, मैं बताता हूँ। उसमें क्या है, जो फेमस सेलिब्रिटी है ना, जैसे शाहरुख खान, मोदी जी, उनके वैक्स के स्टैचू बने हुए हैं। वैक्स के स्टैचू बने हुए हैं। वैक्स समझते हो, जो कैंडल में होती है, वो उसके स्टैचू बने हुए हैं। वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे असली हो, और लोग जाते हैं और उनके साथ सेल्फी लेते हैं और अपलोड कर देते हैं कि हम तो उनसे मिला है। वैसे ही जो जिनेंद्र देव है ना, ये साक्षात बिल्कुल रियल, देखो शब्द आया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष बिल्कुल साक्षात अर्थात सामने विराजमान जिनेंद्र के समान है। किसके समान है? क्योंकि प्रतिमा किसकी है? जिनेंद्र देव की। ये थी जिनेंद्र मूर्ति की थोड़ी सी उन्होंने जो महिमा गाई है। आगे भी करते हैं वो प्रशंसा। अब तो ग्रंथ भी आ गया, अब साथ में गाएंगे। जाके और अंतर सुदृष्टि की लहर लसी, विनसी मिथ्यात मोह निद्रा की भमार की, शैली जिन शासन की फैली जाके घट भयो, गर्भ को त्यागी शट दरब को पारखी, आगम के अक्षर परे हैं जाके श्रवण में, हृदय भंडार में समानी वाणी आरखी, कहत बनारसी अलप भव तिथि जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रवाने जिन सारखी। अब देखो पंडित बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन की तरंग उठकर मिथ्यात्व मोहनीय जनित निद्रा की असावधानी नष्ट हो गई है। ध्यान से सुनना, क्या हो गया है? सबसे पहला स्टेप इधर क्या बताया? अंतरंग। अंतरंग मतलब अंदर। अंतरंग में क्या हो गया? सम्यक दर्शन की तरंग अर्थात लहर। लहर समझते हो, जो पानी में लहर आ जाती है, वो उठ गई है। किसकी? सम्यक दर्शन की। तो लहर आई है, बहुत ऊंची लहर आई है, तो आसपास की चीजें खत्म हो जाएगी, आसपास की चीजों का नाश हो जाएगा। अब आसपास क्या था? मिथ्यात्व था। क्या था आसपास? मिथ्यात्व। तो सम्यक दर्शन की लहर आई, क्या खत्म हो गया? मिथ्यात्व खत्म हो गया। मिथ्यात्व मोहनीय जनित। मिथ्यात्व किस कर्म से होता है? मोहनीय कर्म से। निद्रा की असावधानी, यहाँ निद्रा की असावधानी से प्रमाद लेना। असावधानी निद्रा की अर्थात प्रमाद, और निद्रा की से दर्शन मोहनीय। दोबारा, निद्रा की से दर्शन, निद्रा की से दर्शनावरण। दर्शनावरण के उदय में निद्रा होती है, तो यहाँ पे निद्रा की नष्ट हो गई है। क्या? असावधानी। जिनके हृदय में जैन मत की पद्धति प्रकट हो गई है। देखो, जैन मत की पद्धति, पद्धति अर्थात रिचुअल्स। बच्चों शब्द सुना है ना आपने, रिचुअल्स। वो क्या हो गई है? प्रकट हो गई है। यानी वो पूरा की पूरा जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। देखो, भगवान स्वयंभू भगवान कभी मंदिर नहीं जाते, कभी पूजा नहीं करते, कभी स्वाध्याय नहीं करते, पर फिर भी क्या कहा? उनको जैन मत की पद्धति प्रकट हो गई है। जैन मत की जितनी भी रिचुअल्स है ना, जितने भी रूल्स है, अगर आपकी लैंग्वेज में कहे, वो सब उनको प्रकट हो गई है। कैसे? सिर्फ एक चीज से, सम्यक दर्शन की तरंग उठकर। सबसे ऊपर क्या आया? सम्यक दर्शन की तरंग उठकर। आगे, जिन्होंने मिथ्यामी मान का त्याग किया है, और जिन्हें 6 द्रव्यों के स्वरूप की पहचान हुई है। किसके स्वरूप की पहचान हुई है? 6 द्रव्यों का स्वरूप तो कल हमने भी किया था ना, स्वस्ति। 6 द्रव्यों का स्वरूप तो कल हमने भी किया था ना। बताओ इधर, ये कौन सा द्रव्य है? अभी फिंगर, पुद्गल। ये यहाँ स्पेस ले रहा है, ये कौन सा द्रव्य है? अब ये चल रहा है, ये कौन सा द्रव्य है? अब रुक गया, कौन सा द्रव्य है? और मैं कौन सा द्रव्य हूँ? अब मेरे नेल्स बड़े होंगे, वो कौन सा द्रव्य है? हमें 6 द्रव्यों की समझ हो गई है, और भगवान को भी क्या हुआ है? 6 द्रव्यों के स्वरूप की पहचान हुई है।
देखो एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया, स्वयंभू एक स्टेप क्लियर हो गया हमारा। और जिन्हें अरहंत कथित आगम का उपदेश श्रवण गोचर हुआ है, श्रवण गोचर यानी श्रवण गोचर अर्थात अपनाया गया है। गोचर यहाँ पर जाने के अर्थ में ना लेकर अपनाने के अर्थ में लिया गया है कि जो आगम, अरिहंत का आगम यानी जो दिव्य ध्वनि में कहा गया है वो सब उनको श्रवण गोचर हुआ है। जिनके हृदय रूप भंडार में जैन ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए हैं। क्या प्रवेश कर गए हैं? जैन ऋषियों, ऋषियों अर्थात मुनियों, महाराजों को क्या वचन, वचन अर्थात जिनवाणी, दोनों चीजें ले ली यहाँ से। जैन ऋषियों अर्थात मुनिराज और वचन अर्थात जिनवाणी प्रवेश कर गए हैं। जिनका संसार निकट आया है। जिनका क्या आ गया बच्चों? संसार निकट आ गया। संसार निकट मतलब अब कुछ भव में मोक्ष ही है। अब संसार निकट भी समझना। सम्यक दर्शन अगर एक बार हुआ भैया, सम्यक दर्शन अगर एक बार हुआ तो जीव मैक्स टू मैक्स एक अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में रह सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन, ये अर्धपुद्गल परावर्तन अनंत काल का है। अनंत नहीं, कैसा अनंत? जिसका नाश हो सकता है। अनंत दो प्रकार के, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। ये अर्धपुद्गल परावर्तन सक्षय अनंत जितना है अनंत। और यह भी कह दिया कि ये जो काल है ना, ये संसार निकट आया है, जिसका संसार खत्म होने वाला है, संसार का तट निकट आ गया, वो भी अर्धपुद्गल परावर्तन है। देखो अनंत काल भी निकट बताया है और एक दो भव भी निकट है। अब फैसला हमें करना है। अब परिणामों की विचित्रता किस प्रकार होती है कि इस भव में कोई मुनिराज 11वें गुण स्थान तक चले गए। 11वां गुण स्थान, 11वें से नीचे गिरते हैं नियम से। इस भव में तो 11वें गुण स्थान में चले गए। पता चला उसके बाद वो बाद में निगोद भी चले गए। इतने परिणामों की विचित्रता संभव है क्योंकि कहा है ना अर्धपुद्गल परावर्तन, तो यह भी सोच समझ के ही कहा गया है। और अर्धपुद्गल परावर्तन कोई भी जीव तरस पर्याय में नहीं रह सकता। वो स्थावर में भी जाएगा, वो निगोद में भी जाएगा। आगे, वे ही जिन प्रतिमा को जिन राज सदृश मानते हैं। अब जितनी भी क्वालिटीज बताई ना, ये जिनेंद्र भगवान में नहीं है, ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। तब जाके मैं कहूँ, तब जाके हमने सही से जिन दर्शन किए हैं। बच्चों जिन मंदिर जाते हो ना दर्शन करने, तो ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक जिन दर्शन ही नहीं किए सही से। आपने अभी तक जिन दर्शन ही नहीं किए। जब मैंने नमो अरियंताणम बोला, तब क्या मुझे 4 घातीय रूप कर्म का नाश करते हुए अरियंत देव का स्वरूप ख्याल में आया? जब मैंने झुककर प्रतिमा को नमस्कार किया, स्वस्ति, तब क्या मुझे लगा कि ये तो साक्षात जिनेंद्र देव है? देखिए मार्ग 2 प्रकार के हैं। पहला है भक्ति मार्ग, पहला है भक्ति मार्ग और दूसरा है साधक मार्ग। दोबारा से, पहला है भक्ति मार्ग, दूसरा है साधक मार्ग। जो लवण समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में, स्वयंभू रमण समुद्र में जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, उन्होंने अपने मुंह से कोई नियम नहीं लिया है, कोई प्रतिमा धारण नहीं किया है। वो है भक्ति मार्ग, श्रद्धा मार्ग दूसरा नाम कहे। और जो इस भव में जो नियम पूर्वक, प्रतिमा पूर्वक जो मैं गुणस्थान चढ़ा हूं, वो है साधक मार्ग। भक्ति मार्ग भी उतना ही शक्तिशाली है जितना साधक मार्ग है। समझ आ रहा है आपको? भक्ति मार्ग भी उतना ही शक्तिशाली है जितना साधक मार्ग है। वैसे ही यहाँ पे अभी भक्ति मार्ग को मुख्य रखकर बात की है कि ऐसी भक्ति कि साक्षात जिन प्रतिमा में, उस पाषाण में, उस पत्थर में जिनेंद्र भगवान दिखाई दे। ऐसी भक्ति, ऐसा श्रद्धा, इसकी बात की है। अब आगे हम सीधा चलते हैं 7 नंबर के छंद पे। देखिए दोहे का 7 नंबर का छंद अगले ही पेज पर है। नियत एक व्यवहार सो जीव चतुर्दश भेद, रंग जोग बहुविधि भयो
जो पट सहज सुफेद। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या कह दिया? नियत अर्थात निश्चय, निश्चय से एक, निश्चय से कितने? एक। व्यवहार सो, व्यवहार से जीव चतुर्दश भेद, जीव के कितने भेद? चतुर्दश अर्थात 14। रंग जोग बहुविधि भयो, रंग का योग किसी भी प्रकार का हो। जो पट सहज सुफेद, जो कपड़ा सफेद रंग का है, कपड़ा कौन सा रंग का है? सफेद। उस पर कोई भी कलर लगाओ तो बहुत जल्दी लग जाता है, और कोई भी कलर लग जाता है। दोनों चीजें, एक तो बहुत जल्दी लग जाता है और कोई भी लग जाता है। वैसे ही आत्मा तो कैसी है? एक है। किससे? निश्चय से। पर व्यवहार से उसके 14 भेद कहे हैं। ये 14 भेदों के नाम क्या है? गुण स्थान। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? गुण स्थान की बात। देखिए, कर्णान योग में मुख्यतः जो सबसे बेसिक लेवल है उसमें आती है 4 गतियाँ। सबसे बेसिक लेवल 4 गतियाँ, 6 लेश्या और 14 गुण स्थान। सबसे बेसिक जो हर किसी को पता होने ही होने चाहिए। कौन कौन से बच्चों बोलो? 4 गति, 6 लेश्या और 14 गुण स्थान। दोबारा 4 गति, 6 और 14 गुण स्थान। ये हर किसी को पता होने ही होने चाहिए, सबसे बेसिक लेवल है। अब अगले छंद में 14 गुण स्थान के नाम बताए हैं। 14 गुण स्थान के नाम मात्र गिनाए हैं, जिसमें से पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अव्रत सम्यक दृष्टि। बच्चों सुनना ध्यान से। 5वां देशव्रत, 6वां प्रमत्त मुनि, 7वां अप्रमत्त मुनि, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म लोभ, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोगी जिन और 14वां अयोगी जिन। इस प्रकार 14 नाम गिनाए। कुछ समझ आया? अब समझेंगे एक एक का स्वरूप, चाहे एक दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 6 दिन। 14 गुणस्थानों का स्वरूप बहुत संक्षेप में, और जितना जरूरी है उतना समझेंगे। आगे दोहा, अगला दोहा वो पढ़ेंगे। बरने सब गुण थान की, नाम चतुर्दश सार, अब वर्णों में ध्यात के भेद 5 प्रकार। अब मिथ्यात्व के 5 भेद इनका वर्णन किया है। बच्चों पहला वेब चार्ट ऊपर, मिथ्यात्व और उसके 5 भेद। देखते हैं आगे 5 भेद कौन कौन से। अभी तो इतने इस दोहे में बस यही बताया कि मिथ्यात्व के कितने भेद है? 5 भेद। कौन कौन से? पहला अभिग्रहित, सीधा अर्थ पर आते हैं। 10वां छंद इसका अर्थ। पहला अभिग्रहित अर्थात एकांत मिथ्यात्व है। लिखो एकांत मिथ्यात्व। दूसरा अभिनिवेशिक अर्थात विपरीत मिथ्यात्व है। दूसरा कौन सा है? विपरीत मिथ्यात्व। पहला एकांत मिथ्यात्व स्वयंभू, दूसरा विपरीत मिथ्यात्व। तीसरा अनाभिग्रह अर्थात विनय मिथ्यात्व है। बच्चों विनय मिथ्यात्व तीसरा। चौथा चित्त को भंवर में पड़े हुए जहाज के समान डांवाडोल करने वाला संशय मिथ्यात्व। चौथा कौन सा है? संशय मिथ्यात्व। 5वां अनाभोगिक अर्थात अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा है 5वां? शुद्धि, अज्ञान मिथ्यात्व। 5 के नाम हो गए आपको? अच्छा, दूसरे का नाम था विपरीत। ये 5 मिथ्यात्व जीव को संसार में भ्रमण कराते हैं और इनके नष्ट होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो स्वयंभू, जैसे धर्म एक है पर धर्म के लक्षण कितने हैं? स्वयंभू धर्म के लक्षण कितने हैं जो हम कर रहे हैं? 10। वैसे मिथ्यात्व तो है एक, पर उसको कहने की अपेक्षा या प्रकट दिखने की अपेक्षा, प्रकट रूप में, पर्याय रूप में दिखने की अपेक्षा उसके 5 भेद किए हैं। स्वस्ति 6 डाला में मिथ्यात्व के कितने भेद किए थे हमने? कौन कौन से? ग्रहित और अग्रहित।
यहाँ पे मिथ्यात्व के कितने भेद किए? 5। सबसे पहले एकांत मिथ्यात्व का स्वरूप दोहा एक साथ। जो एकांत नए पछ गही, छगे कहा वही दक्ष, सो एकांतवादी पुरुष, मृषावंत पर तच्छ। मृषावंत अर्थात झूठा, स्वयंभू, मृषावंत अर्थात झूठा, और पत पर तच्छ अर्थात प्रत्यक्ष। इसका अर्थ देखते हैं, जो किसी एक नए का हट ग्रहण कर ले, उसी में लीन होकर अपने को तत्ववेत्ता कहता है, वह पुरुष एकांतवादी है। परसों हमने स्यादवाद और अनेकांतवाद पढ़ा था, उसमें से भाभी 4 प्रकार के पढ़े थे हमने। कौन कौन से? सम्यक, सम्यक, हाँ हाँ, मिथ्यानेकांत। इसमें सम्यक एकांत क्या होता है? देखो 4 दोबार से, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्यानेकांत। इसमें से जो अच्छे वाले हैं उनके आगे क्या लगा हुआ है? सम्यक, और जो गलत गलत है उनके आगे क्या लगा हुआ है? मिथ्या। अब जो मिथ्या एकांत को धारण करे और मिथ्या अनेकांत को माने, वो कौन है? एकांत मिथ्या दृष्टि है, स्यादवाद। वही वाला लगाना है, सेम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अभी क्या कहा था? जीव कितने हैं? 1, निश्चय से और व्यवहार से कितने कहे? 14। 2 चीजें कही देखो उल्टी। पहले तो क्या कहा? 1 है, दूसरा क्या कह दिया? 14। ये दोनों बातें सही है। अब स्वयंभू तो कह रहा है ये 1 है, स्वस्ति कह रही है 14 है, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। स्वयंभू क्या कह रहा है? 1 है स्वयंभू, स्वस्ति कह रही है 14 है। तब शुद्धि ने आकर बताया कि निश्चय से 1 है और व्यवहार से कितने हैं? 14। यानी उस समय ये दोनों क्या थे? एकांतवादी थे, एकांतवादी थे। शुद्धि ने आकर उनका मिथ्या एकांत सम्यक एकांत कर दिया कि 1 भी ठीक है और 14 भी ठीक है। स्वयंभू आया समझ? देखो स्वयंभू, आप सामने खड़े हो, आप मेरे सामने खड़े हो, मैंने यहाँ पर 6 बनाया, 6 बनाया। स्वयंभू का खड़ा है यहाँ पर, स्वस्ति आप क्या खड़े हो यहाँ पे? 6 बनाया। अब स्वस्ति तो कह रही है ये 6 है, और स्वयंभू क्या कह रहा है? ये 9 है। आया समझ? स्वयंभू तो क्या कह रहा है? 9 है, और भैया स्वस्ति क्या कह रही है? 6 है। बताओ कौन सही है? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? यहाँ स्वयंभू की अपेक्षा देके, स्वयंभू की साइड से देखे तो वो 9 है, और स्वस्ति की साइड से देखे तो ये 6 है। फिर से शुद्धि ने आकर बताया कि ये ऐसा है और वैसा है, और दोनों ही सही हो, दोनों ही सही हो, एक गलत एक दूसरा सही नहीं, दोनों ही सही हो। वो क्या होता है? सम्यक दृष्टि कौन सा? एकांतवी। और यहाँ पे कौन सा? एकांतवी मिथ्या दृष्टि, जो एक पक्ष को ग्रहण करे, जो सर्वथा एक पक्ष को ग्रहण करे। देखिए दोबारा रिपीट किया मैंने, पहला जो एक पक्ष को ग्रहण करे और जो सर्वथा एक पक्ष को ग्रहण करे, वो है मिथ्या एकांती, सर्वथा। हमें भी एक पक्ष ही ग्रहण होता है भैया, एक बार में हम कुछ बोलते हैं तो उसमें एक पक्ष ही ग्रहण होता है, पर उसमें दूसरा पक्ष गौण होता है। मिथ्या एकांती एक पक्ष को ग्रहण करके दूसरे पक्ष का नाश करता है कि वो होता ही नहीं है। और दूसरा सुनिए, मिथ्या दृष्टि एकांती एक पक्ष को ग्रहण करके दूसरे पक्ष को गौण कर सकता है, पर जहां पे जिसको गौण करना चाहिए उसको गौण ना कर कर उसे मुख्य कर रहा है। जैसे एक माता अपने बच्चे को कह रही है कि घर में धन की कमी हो रही है, खाने को कुछ नहीं है। उस समय वो बच्चा कह रहा है कि सब अकर्तावाद है, जो है पुण्य के उदय प्रमाण है, मैं तो घर में ही बैठा हूं। ये उस समय उसने एकांतवाद तो ग्रहण किया, और हमारी भाषा में देखे, मुमुक्षु की भाषा में देखे तो सही ग्रहण किया, पर कर्तव्य की दृष्टि से उसने उस समय क्या मुख्य करना चाहिए और क्या गौण करना चाहिए वो ना कर कर कुछ और किया, तो वो एकांत मिथ्या दृष्टि ही है। गृहस्थ की बात हो रही है, गृहस्थ जीवन है,
यदि आपको अकर्तावाद इतना अच्छा लग रहा है, या यदि आपको कुछ ना करना ही अच्छा लग रहा है, यदि आपको स्वच्छंदता अच्छी लग रही है, तो दीक्षा है आपके लिए, गृहस्थ में रहकर नहीं। गृहस्थों के कर्तव्य में देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, ये आते हैं कि नहीं आते? रोज रोज। और ऐसे ही मुनिराज के में 28 मूल गुण आते हैं। यदि वो उस समय ये ग्रहण कर ले, ये 28 मूल गुण तो पर्याय है, ये 28 मूल गुण तो चमड़े के है, तो वो उस समय एकांत मिथ्या दृष्टि ही हो जाएंगे। मुख्यता और गौणता कब कहाँ कौन सी लगानी, तब देखना। आगे विपरीत मिथ्यात्व का स्वरूप आपको पहला समझ आया अच्छे से? स्वयंभू एकांत में मिथ्या दृष्टि समझ आया? एग्जाम्पल समझ आया 6 और 9 वाला? आगे विपरीत मिथ्यात्व का स्वरूप। ग्रंथ उकद पथ उथ पीजो थापे कुमत स्वीकयु। क्या लिखते हैं? एक दो भाषा ये बहुत जटिल है। जटिल समझते हो आप? हार्ड। पुरानी लैंग्वेज धीरे धीरे ना सॉफ्ट होती रहती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं पुराने जिनको चेंज करके अब के हिसाब से मॉडर्न करना पड़ता है ताकि बोलने में आसानी हो। जैसे मराठी भी पहले कई प्रकार की थी, प्राकृत भी, संस्कृत भी। पहले प्राकृत भाषा थी बच्चों, प्राकृत से क्या आई? संस्कृत आई, संस्कृत से फिर अवधी आई, फिर उसके बाद ढूंढारी आई, फिर खड़ी हिंदी आई, फिर पहाड़ी हिंदी आई, और उसी से बुंदेलखंडी आई, उसी से ही हिंदी आई। ऐसे करके बच्चों एक तो ग्रैंड माँ, फिर मदर, फिर डॉटर, ऐसे करके सीक्वेंस चल रहा है। सीधा अर्थ पर आते हैं। जो आगम कथित मार्ग का खंडन करके स्नान, छुआछूत आदि में धर्म बतलाकर अपना कपोल कल्पित पाखंड पुष्ट करता है, वह अपनी नामवरी के लिए बड़ा बना फिरता है, वह जीव विपरीत मिथ्या दृष्टि है। स्वस्ति विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा। यहाँ पर भी वही लेना, जो वास्तव में धर्म है, जो वास्तव में क्रिया करने योग्य है, उसको ना बताकर उल्टा मानना, वो क्या हुआ? विपरीत मिथ्या दृष्टि। बिल्कुल उल्टा मान लेना। कैसे? हमारे धर्म को छोड़कर अन्य धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं, बलि चढ़ाना और पिंडदान इत्यादि करना, वो सब विपरीत मिथ्यात्व में तो आएगा। साथ साथ जैन धर्म की भी कुछ क्रियाएं ऐसी है जो विपरीत मिथ्यात्व में साक्षात आती है, साक्षात देखी जाती है। मंदिर में पूरा उजाला है भैया, पूरा उजाला, अच्छी खासी लाइटिंग लगी हुई है, सीलिंग लाइट भी है, झूमर भी लगे हुए हैं, पूरा उजाला है, मंदिर में सब कुछ साफ दिख रहा है। उस समय में मंदिर में किसी की इच्छा हुई, उसने घी का छोटा सा दिया जला दिया। सिचुएशन समझ आई पहली? अब दूसरी सिचुएशन, बिल्कुल अंधेरा है, लाइट चली गई है मंदिर में, या चलो अभी लाइट तो 100-200 साल पहले आई है, उससे पहले तो लाइट थी ही नहीं। ऐसे समय में कोई घी का दिया जला दे। दूसरी सिचुएशन समझ आई? अब पहली और दूसरी में से विपरीत किसको बताएंगे आप? पहली को। वैसे ही क्या हुआ था आरती का, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। आरती प्रारंभ कैसे हुई थी? बच्चों आरती करते हैं ना मंदिर में कोई लोग, आपको उसकी कहानी पता है? सुनिए। पहले लाइट हुआ नहीं करती थी, 100-200 साल 300 साल पहले की बात है। और कहीं कहीं जगह प्रतिमा बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमा है, बहुत जगह देखिए आपने, बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमा गोमटेश्वर में। अब कोई किसी को दर्शन करने हैं, भाई शाम को 6 बजे दिन छिप जाता है, अंधेरा सारे में है, प्रतिमा इतनी बड़ी बड़ी, तो वो क्या करते थे, छोटा सा दिया जलाया और दर्शन करने के लिए पहले मुख के दर्शन करने के लिए ऊपर उठाया, फिर सर्वांग दर्शन करने के लिए, पूरे दर्शन करने के लिए नीचे कर दिया, फिर दोबारा इच्छा नहीं भरी, फिर वो एक बार ऊपर कर लिया, फिर एक बार नीचे कर लिया, हो गई आरती प्रारंभ। सिचुएशन समझ आई आपको बच्चों? अभी भी यदि मंदिर में लाइट चली जाती है, लोगों को दर्शन करने में तकलीफ आती है भैया, उस समय यदि दिया जला दिया तो कोई नरक जाने वाला पाप नहीं किया है, पर उसी में ही
उसी में ही धर्म मान लेना, ये क्या हो गया? विपरीत मिथ्यात्व। मंदिर में कुछ लोग होते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, यहाँ तो मुझे नहीं दिखे, पर जो जहाँ पे जैसे समाज ज़्यादा बड़ी होती है, जो मंदिर बहुत पुराने हैं, तो उनमें बड़े बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग, एज्ड लोग। उनका काम कुछ नहीं होता, वो बस बैठते हैं सामायिक में या बिल्कुल ध्यान में। शाम को एक बच्चा आता है भागता हुआ, भोला सा बच्चा, स्वयंभू जैसा भागता हुआ आता है, उछल के मंदिर की घंटी बजा देता है। शाम को बजाते हैं ये घंटी? नहीं बजाते, वो बच्चा बजा देता है। तो वो बीच में छोड़कर, अरे तुझ में अकल नहीं है? तेरे माँ बाप ने तुझको ये सिखाया है? मंदिर में घंटी बजाते हैं शाम को, इतनी भी अकल नहीं है? अब यदि वो बच्चा पलट कर उनसे पूछ ले कि यदि मंदिर में शाम को घंटी नहीं बजाते तो बैंड बाजे के साथ भक्ति क्यों करते हो, तो वो अंकल चुप हो जाएंगे। ऐसे कर कर जो नई जनरेशन है वो टूट रही है। भैया हमारा काम क्या है? उन्हें बताना, पर लॉजिकली बताना, रीजन देकर बताना, सब कुछ रीजन के साथ। कि जो घंटा होता है ना बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है। फ्रीक्वेंसी पता है आपको? पियानो बजाते हो आपको तो पता होगा, चुभन बहुत तेज होती है, चुभन। और जो ये पक्षी, पशु पक्षी है ना, इनकी जो कर्ण होते हैं बहुत कोमल होते हैं, तो वो उनको चुभती है, उनको परेशान करती है, इसलिए घंटा नहीं बजाना। लॉजिकली आंसर हर चीज का। तब जाके इनका जो विपरीत मिथ्यात्व है वो सर्वथा नाश हो जाएगा। विपरीत मिथ्यात्व आया समझ आपको? उल्टी मान्यताओं में धर्म मान लेना। स्वस्ति, विपरीत मतलब उल्टा, उसमें क्या मान लिया? धर्म मान लिया, तो क्या होगा? विपरीत मिथ्यात्व। देखिए मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? उल्टी मान्यता। यानी विपरीत मिथ्यात्व वही मिथ्यात्व है जिसको बाहर के लोग मिथ्यात्व मानते हैं। कोई भी जैनी जिसे मिथ्यात्व कहता है ना, वो विपरीत मिथ्यात्व ही समझता है। कोई एकांतवाद को मिथ्यात्व नहीं समझता, कोई आगे के जितने तीन है उसको मिथ्यात्व नहीं समझता, पर विपरीत मिथ्यात्व को तो सभी लोग मिथ्यात्व समझते हैं, और ये ही सबसे पहले छोड़ने योग्य है। आया समझ विपरीत मिथ्यात्व? चलिए आगे। विनय मिथ्यात्व का स्वरूप। देव कुदेव सुगुरु कुगुरु, जो सुदेव कुदेव सुगुरु कुगुरु, सतशास्त्र कुशास्त्र सबको एक सा गिनता है, और विवेक रहित सबकी भक्ति वंदना करता है, वह जीव विनयी मिथ्यात्व है। ये नया ट्रेंड आया है, ये नया आया है अभी, जेनजी जिसे बोलते हैं ना, ये 2010 के बाद वाले, वो लेकर आए हैं ये। क्या? कि हमें भेदभाव नहीं है, हम तो गुरुद्वारा भी जाएंगे, हम तो चर्च भी जाएंगे, हम जैन मंदिर भी जाएंगे, 10 लक्षण में व्रत भी लेंगे, पर उसके बाद जो गणेश चतुर्थी होगी ना, उसमें भी जाएंगे। ये है विनय मिथ्यात्व। बच्चों आपको पता है कि एक तो है दवाई, स्वयंभू, आपको पता है एक चीज है दवाई और दूसरी चीज है जहर। पर जो दवाई है वो है कड़वी और जहर है वो है मीठा। स्वयंभू समझ आया? दवाई कैसी है और जहर कैसा है? तो क्या आप कभी दोनों चीजें लेते हो ताकि बैलेंस हो जाए? अरे लेके तो देखो, एक तो चीज ज्यादा मीठी दिख रही है, एक चीज बहुत कड़वी दिख रही है, तो थोड़ा मीठा कड़वा थोड़ा बैलेंस हो जाए तो दोनों ले ले क्या साथ में? वैसे ही जो जैन धर्म है वो तो है दवाई, और जो अन्य धर्म है वो है, समझे? अब कोई सोचे मैं दोनों ले लूं तो क्या उसका बच पाना अर्थात सरवाइव कर पाना कहाँ पर? मनुष्य भव में। कहाँ पर? दोबारा से कहाँ पर? त्रस पर्याय में। और कहाँ पर? स्थावर में। सरवाइव कर पाना संभव है क्या? वो तो साक्षात निगोद का पात्र है। अब सुनिए, मुझसे और हमारे जैसे सबसे लोग प्रश्न करते हैं कि हम तो सिर्फ घूमने के लिए गए थे, तो क्या दिक्कत है? भैया नॉर्मल सी बात है, मैं अमेरिका गया तो वहाँ का फेमस चर्च देख आया, घूम के आ गया। मैं पंजाब गया तो वहाँ का फेमस गुरुद्वारा घूम के आ गया। आपका भी मन करता होगा कभी? नहीं करता? बहुत बढ़िया। अब सुनिए, मैं
कहीं गया, वहाँ का फेमस था वो मंदिर, वहाँ का फेमस था वो गुरुद्वारा, वहाँ का फेमस था वो चर्च, वो घूम कर आ गया, तो क्या दिक्कत है भैया? मेरे श्रद्धान में क्या है? जिनेंद्र भगवान है, मैं जैनी हूँ, मैं किसी और को नहीं मानता हूँ, मैं घूम कर आ गया, तो क्या दिक्कत है? अब सुनिएगा। आत्मानुशासन के रचयिता गुणभद्राचार्य वे लिखते हैं कि यदि तूने मात्र अवलोकन की दृष्टि से, मात्र घूमने की दृष्टि से या मात्र देखने की दृष्टि से किसी अन्य मत में गया, तो तूने साक्षात 1000 वेश्याओं से ज्यादा का सेवन कर लिया, इतना पाप तुझे लगा। हाँ, कि तूने 1000 से ज्यादा वेश्याओं को एक बार में सेवन कर लिया, इतना तुझे पाप लगा, यानी बहुत पाप लगा। अब ये भी प्रश्न लोग करते हैं, ज्ञान का क्या दिक्कत है, देखने में क्या दिक्कत है? इसका लॉजिक उन्होंने नहीं लिखा, इसका लॉजिक मैंने पूछा, क्या दिक्कत है? आप जैनी हो ना, आपके पीछे एक और जैनी है, आप तो अवलोकन की दृष्टि से गए, पर उसने क्या देखा? आप गए, समझ आया? आप तो सिर्फ आपके मन में पूरा श्रद्धान है कि नहीं, वो नहीं है, आप सिर्फ घूमने की दृष्टि से गए, पर पीछे वाले ने क्या देखा? आप तो गए, अंदर जा रहे हो, मतलब कुछ तो बात है। मिथ्यात्व आपने नहीं किया, पर आपने मिथ्यात्व फैलाया। आया समझ? आपने मिथ्यात्व फैलाया। एक ट्रिप जा रही थी जिसमें बस भर के जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, इसमें से एक जना बोलता है मुझे वहाँ दर्शन करने जाने, या वहाँ घूमने चलते, बहुत बढ़िया जगह है, नाम लूँ? केदारनाथ है, बर्फ का वो पहाड़ है, बढ़िया है, सुंदर है, चलो वहाँ चलते हैं। अब ऐसा करके उसने फोटो डाल दी केदारनाथ की, ऊपर लिखकर केदारनाथ घूम रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं। ये देखकर उसके बाद 100 लोग बाद में देखने गए। अब वो जरूरी थोड़ी ना वो इसी दृष्टि से गए होंगे कि हम देखने जा रहे हैं। उन 100 लोगों को देखकर कितने प्रभावित हुए होंगे, उनसे कितने प्रभावित हुए होंगे। यही चल रहा है भैया, दिल्ली में तो बहुत चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी है कि भगवत टोडरमल, हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या किया? अब उन्होंने तो बाद में किया ना सब, हाँ। अब उनका वही लक्ष्य पर निर्भर करता है। देख अब पढ़ना पड़ता है, हम भी अब न्याय पढ़ते हैं, न्याय में अन्य मतों की पहले हमें पढ़नी पड़ती है, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तभी तो समझ आता है उनका खंडन कैसे हो। बच्चों, जब आपको पता चलेगा कि सामने वाला क्या गलत बोल रहा है, तभी तो आप उसे बताओगे कि ये चीज़ सही है। ये अपेक्षा अलग है, पढ़ने की अपेक्षा अलग है। ज्ञान के लिए पढ़ रहा है कि ताकि मैं और परीक्षा कर पाऊँ, परीक्षा प्रधानी है ना जैन धर्म। और शुरू में क्या लिखा? आंखें दृढ़ हो गई, एक जगह रुक गई, मतलब पहले वो सब जगह घूमकर आया। यदि मैं अन्य ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे प्रमाण हो जाए, ताकि मुझे श्रद्धा हो जाए और ज़्यादा कि सबने गलत लिख रखा है। ये कैसी नॉनसेंस वाली बातें हैं। अब जो भी है, हाँ और क्या, सही बात है, उन्होंने भी पढ़कर समझकर ही स्वरूप लिखा। उसके बाद उन्होंने वो लिखा अपना ग्रंथ, जिसमें उन्होंने उनका ही खंडन किया। वो वहाँ रहे, उनकी परंपरा देखी, उनका सब कुछ देखा, उसके बाद उसका खंडन किया। तो अगर ये दृष्टि है, ये लक्ष्य मन में है, तब तो ठीक है, पर आज के टाइम की बात करें तो यही हो रहा है। आगे चलते हैं बच्चों। विनय मिथ्यात्व समझ आया? विनय मिथ्यात्व करता है आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, हमें तो वाद विवाद से दूर रखो भैया। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, देखिए अपने अपने ऊपर है अब तो ये, पर
श्वेतांबर होगी। हाँ करते हैं कई लोग, जब खाना नहीं मिलता, बाहर आलू प्याज कम मिल रहा है या बाहर अच्छा नहीं मिल रहा, तब मजबूरी में करना भी पड़ रहा है। मजबूरी। अब अपना दिगंबर भोजनशाला भी है, एक मुमुक्षु भोजनशाला भी है, उसको छोड़ के श्वेतांब, है ना, तो कहीं नहीं आ गए ना। वही विनय मिथ्यात्व क्या कह रहा है कि यहाँ ना करके जब हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है, अपने वाला ऑप्शन मिल रहा है, तब तो वहीं जाना है। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, घूमने की दृष्टि से, देखने की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से, शुरू में ही। तो इसकी दृष्टि से हम कुछ काम करते हैं कि हमारे मन में तो श्रद्धा तो वही है, पर एक बार देख तो आए क्या चल रहा है। राजगृह में 4 पर्वत है, जिसमें से एक है बौद्ध पर्वत करके है, जिसमें एक तालाब भी है, बौद्ध पर्वत या पितृ पर्वत करके। लोग राजगृह ही अपने मंदिर के दर्शन करने नहीं, वहाँ का सरोवर देखने जाते हैं, क्योंकि माना जाता है वो मीठा झील है, और अब बहुत कम बचे हैं मीठे झील, तो उसको देखने जाते हैं। और साइड में राजगृह के दर्शन करते हैं। गौण मुख्य था, समझ आई? गौण उनका मुख्य क्या है कि हम सरोवर देख के आए, सरोवर समझते हो, तालाब देख कर आए, और साइड बाय साइड क्या कर ले, दर्शन कर ले। अपेक्षा है, अभिलाषा है, चाह, उससे विनय मिथ्यात्व का पूरा संबंध है। अब संशय मिथ्यात्व। बच्चों संशय पता है आपको क्या होता है? संशय मतलब डाउट। संशय मतलब डाउट, ये हम सबको हो सकता है। स्वयंभू, आप कभी सुबह उठकर कंफ्यूज हो कि आज मैं ये वाले कपड़े पहनूं या आज मैं ये वाले कपड़े पहनूं? होता है, स्वस्ति के साथ होता है। मम्मियाँ, आप सब कभी ऐसे संशय में आए हो, आज मैं ये वाला खाना बनाऊं या ये वाला खाना बनाऊं? होता है। ये हुआ संशय। संशय किस में होता है? 2 चीज़ों में होता है, जिसमें हम कोई निर्णय नहीं करते। निर्णय नहीं किया भैया, अभी बस डाउट में ही है। निर्णय यानी डिसीजन अभी नहीं लिया। स्वस्ति 2 कपड़े हैं आपके सामने, आप बस सोच रहे हो ये पहनूं क्या ये पहनूं, अभी डिसाइड नहीं किया है। वो क्या होता है? संशय। वो क्या होता है स्वस्ति? संशय। अब देखो आगे क्या, जो जीव अनेक कोटि का अवलंबन करके चंचल चित्त रहता है और स्थिर चित्त होकर पदार्थ का यथार्थ श्रद्धा नहीं करता, वह संशय मिथ्यात्वी है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दोबारा से आया, यथार्थ श्रद्धा नहीं करता अर्थात डिसाइड नहीं करता। संशय मिथ्या दृष्टि कभी भी निर्णय नहीं लेता। किसका निर्णय कि ये ही सच्चे भगवान है या ये झूठे भगवान है? वो बस डाउट में रहता है कि ठीक है, ये भी आपकी बात सुन ली मैंने, ठीक है, ये भी बात सुन ली, ठीक है। दोनों विपरीत बातें हैं, दोनों ही विपरीत बातें हैं, पर दोनों में ही डिसाइड नहीं कर पाता, कंफ्यूज रहता है और कहे डिसाइड करना नहीं चाहता। देखिए विनय मिथ्या दृष्टि जो ऊपर आया वो डिसाइडेड है, वो कह रहा है दोनों ही ठीक है, मैं दोनों को फॉलो करूंगा। और संशय मिथ्या दृष्टि कह रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा, तो वो दोनों ही नहीं करता, निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे जीव प्रारंभिक तौर पर बहुत होते हैं, जो नए नए मोक्ष से जुड़ते हैं। सबसे पहले मन में आता है कि करे कि ना करे, बहुत होता है यस और नो। वो क्या हो गए? संशय मिथ्या दृष्टि। देखिए जो देवागम स्तोत्र की कुछ दिन पहले बात की थी, देवागम स्तोत्र, उसमें ही लिखा कि जीव को परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। परीक्षा प्रधानी अर्थात टेस्ट लेना चाहिए। वही जो पहले अर्थ आया कि मैं सब जगह घूम आया, सबका मैंने टेस्ट ले लिया, ये भगवान का टेस्ट लिया ये फेल हो गए, इन भगवान का टेस्ट लिया ये फेल हो गए, इनका लिया ये फेल हो गए, आपका लिया आप पास हो गए। कैसे फेल? कि आप तो कह रहे हो हिंसा करनी चाहिए, आप कह रहे हो बलि देनी चाहिए, आप कह रहे हो ये करना चाहिए, पर वीतरागी सर्वज्ञ ऋतोपदेशी तो कुछ नहीं कह रहे, स्वस्ति, तो ये पास हो गए। हमने क्या की? इनकी परीक्षा की। जो ये संशय मिथ्या दृष्टि है वो परीक्षा नहीं करता है। समंत भद्राचार्य तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि परीक्षा प्रधानी ही होता है, परीक्षा पूर्वक ही उसको निर्णय होता है। अब यदि तत्वार्थ का यथार्थ निर्णय ही नहीं है, 6 द्रव्यों का यथार्थ निर्णय ही नहीं है, तो सम्यक का नाम ही नहीं उठता, तब तो मिथ्यात्व ही है। संशय मिथ्या दृष्टि, संशय मिथ्या दृष्टि कभी भी सम्यक्त्वी नहीं होते।
संशय मिथ्या दृष्टि कभी भी सम्यक भी नहीं होते। एक बार को विपरीत मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाएगा, पर संशय मिथ्या दृष्टि कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं होते, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं लेते, वो निर्णय ही नहीं लेना चाहते। लिखा यहाँ पर श्रद्धान नहीं करता। बाकी सबका श्रद्धान उल्टा है, जो सीधा किया जा सकता है उसको हम थोड़ी सी बुराई कर देंगे ना दूसरे वाले की, तो वो एकदम निर्णय लेकर दूसरे में चला जाएगा। विपरीत वाला, विनय वाला जब सब में जा रहा है, उसको एक जगह की बुराई कर देंगे ना विनय वाले को, तो वो दूसरे में चला जाएगा। पर ये जो संशय मिथ्या दृष्टि है, इसके सामने गुण भी है, इसके सामने बुराइयां भी है, पर वो कंफ्यूज है, वो श्रद्धा नहीं करेगा, वो निर्णय ही नहीं लेगा। संशय मिथ्या दृष्टि। आया समझ? पहला कौन सा था? एकांत, दूसरा विपरीत, तीसरा विनय, चौथा संशय। चारों समझ आया स्वयंभू? आपको पूछूंगा मैं आपसे। अब पांचवा और फाइनल, अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप देखिए। जाको तन दुख, कौन सा? जाको तन दुख दहल सो, सुरत होत नहीं रंच, कहल रूप वरते सदा, सो अज्ञान तिरजंच। सुनिए अब, जिसको शारीरिक कष्ट के उद्वेग से किंचित मात्र भी सुध नहीं है और सदैव तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है, वह जीव अज्ञानी है। आगे अभी नहीं पढ़ रहा, अभी देखिए क्या अर्थ है। जो बच्चा कभी पाठशाला ही नहीं गया तो गयो, जो बच्चा कभी पाठशाला नहीं गया, अच्छा जो बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया, स्कूल ही नहीं गया, ऐसा बच्चा, आप भी तो ऐसा होना चाहते हो ना, स्कूल नहीं जाना चाहते हो, चलो। जो बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, उससे अगर हम कुछ मैथ्स का क्वेश्चन पूछे तो वो नहीं बता पाएगा, आपकी क्लास का पूछे तो वो नहीं बता पाएगा। वैसे ही कोई पाठशाला नहीं गया, किसने तत्व नहीं पढ़े, किसने 6 द्रव्य की कल की क्लास नहीं सुनी, किसने नोट्स नहीं बनाए कल की क्लास के, तो वो थोड़ी देर में भूल जाएगा शुद्धि। किसी ने अभी 14 गुण स्थान के नोट्स नहीं बनाए स्वयंभू, तो वो थोड़ी देर में भूल जाएगा, तो वो ज्ञानी होगा या वो अज्ञानी होगा? तेज की बोलो, ज्ञानी होगा कि अज्ञानी होगा? अज्ञानी। यानी जिसको अभी स्वरूप ही नहीं पता, जिसको अभी लक्षण ही नहीं पता, तो वो ना तो यथार्थ के पास जाएगा ना अयथार्थ के पास जाएगा, उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। और देखो बच्चों क्या लिखा, वह पशु के समान है, पशु के समान है। पशु तिर्यंच गति, और कल हमने कौन सी तिर्यंच गति की बात करी थी रात में? निगोद। निगोद तिर्यंच गति है कि नहीं है? एक श्वास में 18 बार। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वह वर्तमान में मनुष्य गति में भी किसके समान है? पशु के समान है। भैया यहाँ से अज्ञान, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान यह नहीं लेना, ज्यादा ज्ञान, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान अज्ञान नहीं है। देखिए कोई 3-4 ग्रंथ पढ़ चुका है, कोई 15-20 ग्रंथ पढ़ चुका है, तो 3-4 वाला 15-20 के आगे अज्ञानी कहलाएगा जगत में। पर यहाँ पर अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप वह नहीं है, अज्ञान से यहाँ लेना 0, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी सुना है तो हम ऊपर कहीं भी डाल सकते हैं, विनय में भी डाल सकते हैं, विपरीत में भी, एकांतवाद में भी और संशय में भी। अज्ञान में है 0, जिसने कुछ सुना ही नहीं है। अब सुनिए उदाहरण, वास्तव के तिर्यंच के जीव जो अभी घूम रहे हैं सड़क पे, जो डॉग इत्यादि घूम रहे हैं ना स्वस्थी, उन्होंने कभी पाठशाला जाके सुना है कि 6 द्रव्य होते हैं? नहीं सुना। तो वो सब मिथ्या दृष्टि यदि वे हैं तो वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। कैसे मिथ्या दृष्टि है? अज्ञानी, जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, किस चीज का? 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 9 पदार्थ का, जीव का। आए समझ? अब मेरा प्रश्न ये है, जो स्वयंभू रमण में तिर्यंच जीव है, स्वयंभू रमण पता है आपको? स्वयंभू रमण क्या होता है? स्वयंभू आपको तो पता होगा। स्वयंभू रमण समुद्र क्या होता है? सबसे बड़ा द्वीप समुद्र। उसमें इतने असंख्यात
तिर्यंच है जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तिर्यंच। अब बताइए वो कितने ज्ञानी है? वो पाठशाला गए हैं तिर्यंच के जीव? नहीं गए। उनसे आप पूछोगे 6 द्रव्यों के नाम, वो तिर्यंच से वो बता पाएंगे? उनसे आप पूछोगे 7 तत्व के नाम, वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो वो अज्ञानी हुए कि ज्ञानी हुए? अज्ञानी। तो फिर उनको अज्ञानी मिथ्यात्व की श्रेणी में डाल दे, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में डाल दे? क्यों नहीं डाले? जो पश्यदि अपाणम, जो अपने आप को देख लेता है। दूसरी लाइन क्या है? जानदि जिन शासनम सव्वम, वो पूरे जिन शासन को जान लेता है। अभी जो अपने आप को जान लेता है वो पूरे जिन शासन को जान लेता है। बच्चों, जिन शासन कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? किसने बताया बहुत बड़ा? जिन शासन मेरे जितना, स्वयंभू जिन शासन मेरे जितना, यहाँ से शुरू होकर यहीं खत्म। जो इतना सा जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। कैसे? फिर वो क्या हो जाता है? सर्वज्ञ हो जाता है। आई बात समझ में? तो वो ज्ञानी हुए कि अज्ञानी हुए? ज्ञानी। और कहे कौन से ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी। आया बच्चों बात समझ में? कौन से ज्ञानी हुए? सम्यक ज्ञानी। आपको मिथ्यात्व के 5 भेद समझ आए? मिथ्यात्व कौन सा गुण स्थान है? पहला। आज हमने सिर्फ पहला गुण स्थान समझा। कितना समझ लिए? पहले गुण स्थान के 5 भेद। अब सुनिए, जो इन 5 में से कोई एक भी है, स्वयंभू 5 पढ़े ना, जो इन 5 में से एक भी है उसका अनंत काल अभी भी संसार में रह सकता है। स्वस्ति। आप इन 5 में से कोई एक हो? सोचना, यदि आप इन 5 में से कोई एक है स्वयंभू सिद्धि, तो आपका अनंत संसार अभी बाकी रह सकता है। और सुनो स्वयंभू, अगर आप इन 5 में से कोई एक हो तो आप 2-3 भव में मोक्ष भी जा सकते हो। दोनों चीजें, 2-3 भव में आप मोक्ष भी जा सकते हो और अनंत काल भी रह सकता है। तो सबसे पहला काम क्या? अभी तो गुणस्थान को समझकर इनके बीच में तारतम्य डिफरेंस और किस कर्म के उदय से क्या अवस्था होती है ये समझे, तब जाके हमें महिमा आएगी और तब जाके मिथ्यात्व के प्रति थोड़ी सी द्वेष बुद्धि आएगी। थोड़ी सी, द्वेष करना नहीं है, द्वेष बुद्धि अर्थात वैराग्य के रूप में आएगी। तब जाके हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलेगी। इसी को लक्ष्य लेकर मैंने अभी गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ की है। ठीक है, अभी किसी कोई प्रश्न आया समझ आपको? 5 अरिहंत के 2 वेद, अनंत के, एक तो सक्षय अनंत